नमस्कार दोस्तों, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बैंगलोर वायलेंस जो कि 11 अगस्त 2020 को हुआ। मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूं? यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के अंदर ये दो हेड्स, चैलेंजेस टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। यहाँ पे ये जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इस केस में इशू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इशू जो कश्मीर का भी बर्निंग इशू चल रहा है, आपको पता है ना दोस्तों कि जब से ये लास्ट ईयर अगस्त 2019 में जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का, उसको दो भागों में तोड़ा गया था, तब से 4G जो सर्विसेज हैं जम्मू एंड कश्मीर में वो बंद है। अभी ट्रायल बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इलाकों में 4G सर्विसेज को शुरू किया गया। सरकार यही लॉजिक देती है कि देखिए इस तरीके का कोई इंसिडेंट ना हो जाए जम्मू एंड कश्मीर में, इसलिए हमने 4G इंटरनेट को बंद कर रखा है। तो इस वीडियो में इस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे ब्रीफली, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, और इसके साथ एसोसिएटेड है मॉब वायलेंस, और ये एक कम्युनल मॉब वायलेंस था। फॉर्चुनेटली इस कम्युनल मॉब वायलेंस में ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, बट 3 लोगों की मौत तो देखिए हुई है। तो यहाँ पे जो लिंचिंग वाला एलिमेंट है वो भी निकल गया था। तो इसको शुरुआत करते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हुआ क्या। 11 अगस्त 2020 की रात को नॉर्थ ईस्ट बेंगलुरु में एक एमएलए के रेजिडेंस के बाहर भैया लोग इकट्ठा हुए। पहले 100 आए, फिर 200 आए, 300 आए, भैया एंड में पहुंच गए 1000। क्यों इकट्ठा हो रहे थे? एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। क्या सोशल मीडिया पोस्ट एमएलए किया था? नहीं, एमएलए ने नहीं किया था। एमएलए के एक नेफ्यू है जिसका नाम है नवीन, इसने किया था। एमएलए का नाम है अखंड श्रीनिवास मूर्ति, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं। इनके नेफ्यू नवीन ने पिछले कुछ दिनों में पोस्ट डाले थे राम टेम्पल एट अयोध्या से रिलेटेड, और उसके बाद फाइनली एक ऐसा पोस्ट पड़ा जो प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने फाउंड किया था इस्लाम रिलीजन, तो ऑब्वियस सी बात है इस्लाम रिलीजन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं प्रॉफिट मोहम्मद। तो इनके ऊपर अगर आप कोई भी कमेंट करोगे तो इस तरीके के इवेंट्स होने के चांसेस हैं। और किसी भी इंडिया में किसी भी देवी देवता, किसी भी धर्म गुरु पे कोई भी कमेंट करना ठीक है नहीं, बट अक्सर कर होते ही रहते। यहाँ पे जैसे ही ये कंट्रोवर्शियल पोस्ट हुआ, इतना ऑफेंसिव था ये पोस्ट कि ये मैसेजेस के थ्रू बहुत तेजी से सर्कुलेट होने लगा। एक दो लोगों को जिसको ऑफेंसिव लगा उसने अपने दोस्तों को भेजा, उसने अपने दोस्तों को भेजा, एक भीड़ सी इकट्ठी होने लगी। और भीड़ 2-3 जगहों पे इकट्ठी हो रही थी। एक मूर्ति के रेजिडेंस के बाहर इकट्ठी हो रही थी, और एक हो रही थी पुलिस स्टेशन के बाहर। कौन से पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठी हो रही थी? यह है आपका डीजे हाली पुलिस स्टेशन। डीजे हाली पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग पहुंचे। पहले 100-200 की तादाद में पहुंचे, भीड़ बढ़ती गई। डीजे हाली पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने नारेबाजी की, बोला इस पर्सन को अरेस्ट करो, इसको सजा मिलनी चाहिए जिसने डेरोगेटरी रिमार्क किया है। ओके, बहुत सारे लोग एमएलए के घर के बाहर भी जाके खड़े हो गए। उस समय पे एमएलए घर के अंदर था नहीं, जो भी आपके अखंड साहब ये घर के अंदर थे नहीं। भाई पुलिस के साथ थोड़ी ही देर में फिजिकल क्लैशेस शुरू हो गई। ओके, 8 बजे के लगभग ये फिजिकल क्लैशेस शुरू हुई। अब आप देखिए एक पुलिस स्टेशन में एक समय पे मैक्सिमम कितने पुलिस वाले होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा होंगे क्या? और हजारों की तादाद में आदमी खड़ा है। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन के बाहर 200-300 आदमी तो थे ही। एकदम से बवाल शुरू हो गया। तो जब पुलिस को समझ में आया कि भाई अकेले इनसे डील नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे पुलिस वालों ने अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर लॉक कर लिया। तुरंत खबर भेजी गई कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस को, और बैकअप फोर्सेस को बुलाया गया। बैकअप फोर्सेस आई। ऑब्वियस सी बात है ये जो क्राउड था, ये क्राउड उल्टी सीधी चीजें ले लेके वहां पे जो मतलब ये प्रॉपरली आर्म था। ये क्राउड अगर देखा जाए तो ये क्राउड लाठीज, आयरन रॉड्स, शार्प मेटल ऑब्जेक्ट सब कुछ था इनके पास। ओके, इन सब चीजों के साथ इन्होंने एमएलए के घर में भी कुछ नहीं कोशिश की, और पुलिस स्टेशन में भी कुछ नहीं कोशिश की। तो पहला इवेंट हुआ डीजे हाली पुलिस स्टेशन में। उस समय पे एडमिनिस्ट्रेशन को एक खबर मिल गई थी कि ये बवाल हो क्यों रहा था। तो जो पुलिस थी वो सबसे पहले किसको ढूंढ रही थी? नवीन नाम के पर्सन को ढूंढ रही थी, जिसके फेसबुक अकाउंट से ये पोस्ट किया था। नवीन जैसे ही मिला उसने बोला भैया मैंने कोई पोस्ट नहीं किया है। नवीन को पुलिस ने उठा लिया। अब एक र्यूमर फैला कि नवीन को पुलिस ने उठा लिया, और पुलिस उठा के इसको कहां लेके गई है? केजे हाली पुलिस स्टेशन पे। ओके, तो पहले जो बवाल शुरू हुआ वो डीजे हाली पुलिस स्टेशन पे हुआ, और बाद में यह पता चला कि केजी हाली पुलिस स्टेशन में नवीन को लेके गए और वहां पे बचाने की कोशिश की जा रही है। तो डीजे हाली पुलिस स्टेशन के बाहर जो कन्फ्रंटेशन हो रहा था उसमें से कुछ मॉब निकला और वो केजी हाली पुलिस स्टेशन की तरफ गया, और जबरदस्ती केजी हाली पुलिस स्टेशन के अंदर इस मॉब ने घुसने की कोशिश की। बहुत सारे पुलिसमैन थे वहां पे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे। पुलिस वाले उसको ऑब्वियसली रोकेंगे। देखिए पुलिस इज अ सिंबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आप पुलिस को धमका रहे हो, जबरदस्ती पुलिस के अंदर घुसने की कोशिश की, वहां पे भी रेजिस्टेंस हुआ, बात बहुत ज्यादा खराब हो गई।
अब उस समय पे केजी हाली पुलिस स्टेशन के अंदर नवीन था या नहीं था ये पता नहीं। नवीन का ये बोलना है कि भाई मैंने ये पोस्ट किया नहीं। अब यहाँ पे बहुत सी स्टोरीज बनती हैं। एक स्टोरी ये बनती कि नवीन ने पोस्ट डाला, एक स्टोरी ये बनती नवीन ने पोस्ट नहीं डाला। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में जो अयोध्या राम जन्मभूमि वाला जो केस है, इसके चलते हो सकता है उससे रिलेटेड पोस्ट डाले हो नवीन ने, और किसी बाहर की एजेंसी यानी पाकिस्तान की आईएसआई ने देखा हो कि हाँ भाई ये जो पर्सन है ये इस एमएलए का रिश्तेदार है, ये इस तरीके का पोस्ट डाल रहा हो, तो उसका अकाउंट हैक करके किसी नॉन इंडियन एक्टर ने, किसी पाकिस्तान की आईएसआई वगैरह ने इस तरीके का पोस्ट डाल दिया वहां पे। इस पोस्ट से हमको यह पता चला दोस्तों कि लोगों को भड़काना कितना आसान है। आप जस्ट इमेजिन करिए, अगर तो नवीन ने ये पोस्ट डाला है तो उसको सजा मिलेगी, जरूर सजा मिलेगी, जुडिशरी उसको सजा देगी, जो भी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके हिसाब से। क्या मॉब वायलेंस करके उसको मार देना ये तरीका है? बिल्कुल नहीं है। मॉब वायलेंस के अगेंस्ट तो प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर तो नवीन ने पोस्ट किया था तो उसको सजा मिलेगी जुडिशियल प्रोसीजर के हिसाब से। ये मॉब वायलेंस सही नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, अगर नवीन ने पोस्ट नहीं डाला है, सच में उसका अकाउंट हैक हुआ है, अब ये हुआ है कि नहीं हुआ है ये सब तो देखिए, नवीन को भी अरेस्ट कर लिया गया है, और जो साइबर सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं पूरी जांच करेंगी, आईपी एड्रेसेस को ट्रैक करेंगी, फेसबुक के जो ऑफिशियल सर्वर्स हैं उनको चेक करेंगे, और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो पोस्ट हुआ ये कहां से हुआ। बट सवाल ये उठता है कि अगर नवीन ने ये पोस्ट नहीं डाला है तो इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारा जो कल्चरल फैब्रिक है, ये कितना कमजोर है। आपने अगर सरफरोश मूवी देखी हो तो उसमें पाकिस्तानी जनरल क्या बोलता है कि इंडिया में अगर मिर्ची सेठ जैसे लोग हैं तो हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अगर इंडिया में इस तरीके की प्रॉब्लम्स, इस तरीके की कन्फ्रंटेशन एक फेसबुक पोस्ट के दम पे अगर हो सकते हैं तो सच में पाकिस्तान और चाइना को हमसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग खुद ही लड़के मर जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। कितने सारे पुलिसमैन को, कितने सारे जर्नलिस्ट को यहां पे चोट लगी, आप देखिए यहां पे 70 से ज्यादा पुलिस पर्सनल को चोट लगी है, 35 से ज्यादा सिविलियंस इंजर्ड है, और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ओके, ये जो नवीन नाम का पर्सन था जिसके ऊपर एलिज किया गया है कि इसने पोस्ट डाला था, इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया, लगभग 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से एक पर्सन है एसडीपीआई के लीडर है मुजम्मिल पाशा, इनको भी अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर यह इल्जाम है कि इन्होंने इस दंगे को भड़काया है। अब एक्चुअली में हुआ क्या नहीं हुआ ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी को इन्वोक कर दिया गया, और ये क्या बोलता है कि भैया अगर 5 से ज्यादा लोग अब अगर बेंगलोर सिटी में इकट्ठे नजर आएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। कर्फ्यू लगा दिया गया है डीजे हाली पुलिस स्टेशन, और ये जो केजे हाली पुलिस स्टेशन है इसके पास तो लगाया गया है कर्फ्यू, और पूरे शहर में सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी लग चुका है। कुल मिला के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं। बाद में पुलिस की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए, और सबने इस एक्ट को जस्टिफाई किया है, पुलिस की गोली चलाने वाले एक्ट को जस्टिफाई किया है, क्योंकि साफ साफ ये बोला गया है कि पुलिस ने बहुत कोशिश की मॉब को शांत करने की, मॉब शांत हुआ नहीं। जब मॉब शांत हुआ नहीं तो एंड में पुलिस को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। ओके, अब अगर देखा जाए दोस्तों, बेंगलोर डिस्टर्बेंसेस की बात करें, इससे पहले कौन कौन से मॉब वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए, तो बेंगलोर में लास्ट टाइम 1928 में मॉब वायलेंस हुआ था, खासकर कम्युनल वायलेंस कह रहा हूं मैं, मॉब वायलेंस तो नहीं बोलना चाहिए, कम्युनल मॉब वायलेंस। उसके बाद से ये बहुत बड़ा मेजर कम्युनल डिस्टर्बेंस अब जाके हुआ है 2020 में। इंडिया में रिलीजियस वायलेंसेस को देखा जाए तो 1969 के गुजरात राइट्स, 1984 के एंटी सिख राइट्स, 89 के भागलपुर, 89 कश्मीर, गोधरा ट्रेन बर्निंग, और उसके बाद 2002 के गुजरात राइट्स, 2013 मुजफ्फरनगर राइट्स। राइट्स से भरे हुए हैं हम लोग, कोई कमी नहीं है इंडिया में राइट्स की। अब यहां पे सवाल आता है करें तो करें क्या। देखिए, अगर मॉब में वायलेंस की वजह से किसी की जान चली जाए तो उसको बोला जाता है मॉब लिंचिंग। महाराष्ट्र में केस हुआ था रिसेंटली, आपको पता है, 2 साधुओं को मार दिया गया था। अब उसको भी एक कम्युनल शक्ल देने की कोशिश की गई थी। आसाम में भी रिसेंटली मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आए। तो देखिए यहां पे मॉब वायलेंस निकल के आता है। अब अभी के लिए मैं ये क्लियरली बोल नहीं सकता कि जिन 3 लोगों की डेथ हुई है वो पुलिस की गोली चलाने की वजह से हुई है या फिर इस मॉब के वायलेंस की वजह से हुई है। बट अगर कोई कम्युनल वायलेंस होता है और उस कम्युनल मॉब वायलेंस में एक लिंचिंग होती है, यानी किसी पर्सन को मार दिया जाता है, तो ऐसे इंसिडेंट्स को डील करने के लिए हमारे संविधान में क्या क्या है भाई, सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। तो सेक्शन 300 एंड 302 ऑफ इंडियन पिनल कोड लिंचिंग के केसेस के साथ डील करता है। सेक्शन 302 क्या बोलता है, प्रोवाइड्स दैट हूएवर कमिट्स
murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. Offense of murder is cognizable, non-bailable and non-compoundable offense. अब इन सब चीजों के शब्द कभी और ही समझाऊंगा, अभी समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस यहां देखना जरूरी है। मॉब लिंचिंग, देखिए यहां पे मॉब आया था, वायलेंस कर रहा था, तो मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो मॉब लिंचिंग वाला इशू है, इसको एक सेपरेट ऑफेंस डिक्लेयर करिए आप इंडियन पिनल कोड में। ये एक अलग तरीके का ऑफेंस है, इसके लिए आप ट्रायल कोर्ट्स बनाइए और उन ट्रायल कोर्ट से बोलिए कि भैया अगर कोई आदमी मॉब वायलेंस करते हुए पकड़ा जाता है, उसको हाईएस्ट सजा मिलनी चाहिए। हर स्टेट गवर्नमेंट एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेगी इस तरीके की चीजों को देखने के लिए। तो देखिए, एससी ऑर्डर स्टेट्स टू डेजिग्नेट ऑफिसर ऑफ एसपी रैंक एज नोडल ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रिवेंट मॉब वायलेंस। फिर सेंटर स्टेट्स टू ब्रॉडकास्ट रेडियो, टीवी एंड ऑनलाइन मैसेजेस वार्निंग दैट लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस शैल इन्वाइट सीरियस कंसिक्वेंसेस। अगर कोई भी लिंचिंग और मॉब वायलेंस करते हुए पकड़ा गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। FIR मस्ट अगेंस्ट पर्संस स्प्रेडिंग सच फेक इररिस्पांसिबल मैसेजेस, वीडियोस। खासकर अगर आपने एक मैलिफाइड इंटेंट से इन वीडियोस को फैलाया है तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हर पुलिस ऑफिसर को यह इंश्योर करना है कि भाई मॉब को डिस्पर्स किया जाए, उसके विजिलेंटिज्म को, उसके एग्रेसिवनेस को, उसके वायलेंस को रोका जाए। उसके बाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर टू कंप्लाई विद सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्शन विल बी डीम्ड डेलिबरेट नेग्लिजेंस। अगर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को नहीं माना तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। और स्टेट्स एक कंपनसेशन स्कीम लेके आएंगी जिसमें जो भी लोग इस लिंचिंग से अफेक्टेड हुए हैं उनको कुछ इंटरिम रिलीफ दिया जाएगा। अगर कोई पर्सन मर गया है तो उसको किथ एंड किन, उसके फैमिली मेंबर्स को 30 दिन के अंदर कुछ ना कुछ दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर तो देखिए कंपनसेशन स्कीम लाने की बात कही गई है। स्कीम में लिखा रहेगा कि अगर कुछ हो जाता है किसी को इस लिंचिंग के दौरान तो उसको कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। और जैसा कि बताया, जो लिंचिंग के केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट्स में चलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, 6 महीने के अंदर इनके ये जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। अब देखिए यहां पे सेंटर के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हो सकती हैं। जो भी कंपनसेशन दिया जाएगा विक्टिम्स को, हो सके तो उस कंपनसेशन को जिन लोगों ने क्राइम किया है उनसे वसूला जाए। जिन लोगों ने क्राइम किया उनके ऊपर कलेक्टिव फाइन्स भी इंपोज किए जाए और साथ साथ जेल में भी डाला जाए। फिर वो पॉलिटिकल लीडर्स जो धर्म के नाम पे हिंसा को भड़काते हैं या किसी और नाम पे हिंसा को भड़काते हैं, उनको भाई सजा देनी चाहिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी करते हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। रिसेंटली मणिपुर गवर्नमेंट ने ही अपने स्टेट में एक ऐसा ही लॉ पास किया जिसमें यह बोला गया कि अगर पुलिस ऑफिसर्स मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं लेंगे तो उनको भी सजा दी जा सकती है। मणिपुर ने भी एक ऐसा बिल पास किया है मॉब लिंचिंग को स्टेट में रोकने के लिए, राजस्थान ने भी पास किया है और वेस्ट बंगाल ने भी पास किया। एंड में आके अगर हम लोग इस सब चीजों की बात करें दोस्तों, बहुत ही दुखद इंसिडेंट है। ये हमारे बापू, प्यारे बापू, नॉन वायलेंस का सिद्धांत बोल के वो इतना गए पर कोई नॉन वायलेंस लगता उनका सुन नहीं रहा है। 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस की बात हो रही, चाइना के साथ टक्कर लेने की बात कर रहे हैं, सप्लाई चेन्स को अपने देश में बनाने की बात कर रहे हैं, और छोटी सी चीज कितना बवाल कर देती है। ये देखिए, एक छोटा सा फेसबुक पोस्ट जो कि अभी तक ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि सच में उस पर्सन ने अपडेट किया कि नहीं किया, उसने इतना तरखाट मचा दिया। जो मेजर धर्म के इशू हैं, जो कम्युनल इशू हैं, वो कितना तरखाट मचा सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हो। और सिर्फ इन्हीं वजहों से जो 4G कनेक्शन को बैन कर रखा है सरकार ने कश्मीर वैली में, अब शायद सरकार को भी एक मौका मिल जाए अपने स्टेप को जस्टिफाई करने का। तो अब देखिए इन सब चीजों को आप कनेक्ट करके देख सकते हो। काम भर की चीजें मैंने बता दी, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। जो साइबर, जो आपका वॉरफेयर है, जो साइबर सिक्योरिटी का इशू है, उससे रिलेटेड मैं कभी किसी और वीडियो में आपको कुछ न्यूएंसेस, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। गुड बाय।